आज के लेसन में मैं आपके साथ एक एडवांस स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ। आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो स्ट्रैटेजी है ये मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ इसको जब मैं कैंपेन्स को स्केल कर रहा होता हूँ। सो बिफोर आई डिस्क्लोज दिस स्ट्रैटेजी विद यू, आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा इस स्ट्रैटेजी के साथ। फर्स्ट, बजट। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप इस स्ट्रैटेजी का यूज नहीं कर पाओगे। लिमिटेड एज इन, अगर ये स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है तो आपका बजट डेली कम से कम 40 से 50 हजार रुपए होना चाहिए। अगर इससे कम बजट है तो आप ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो, बट इसके रिजल्ट आपको उतने नहीं मिलेंगे जितने की ज्यादा बजट पे मिलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, आपको थोड़ा सा चाहिए पेशेंस। जब भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करते हो तो से आपने अभी ऐड बनाई तो पहला दूसरा दिन जो है वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए, बट आपको इफेक्ट दिखेंगे 3 4 दिन बाद। ठीक है। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये स्ट्रेटजी है क्या और कैसे ये आपको हेल्प कर सकती है आपकी इंडस्ट्री को डोमिनेट करने के लिए। सो बिलीव मी ऑन दिस, आप जो भी इंडस्ट्री में हो इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप सारा ट्रैफिक उस इंडस्ट्री का कब्जा कर सकते हो। क्योंकि 90% जो लोग हैं जो एड्स रन कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, उन्हें आइडिया भी नहीं है कि फेसबुक एड्स काम कैसे करती हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, उन्हें पता तक नहीं कि फेसबुक एड्स काम कैसे करते हैं। इनफैक्ट मैं आगे के लेसन्स में आपको दिखाऊंगा, सो कॉल्ड जो ये फेसबुक एड्स एक्सपर्ट हैं, एक दो जिनकी एडें चलती हैं, अगर मैंने उनका आपको फनल डिस्क्लोज किया तो आप देखोगे कि उनको उनके नंबर्स तक पता नहीं चल रहे होंगे कि वो क्या नंबर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका फनल ब्रेक है, उनके फनल में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। ये आगे की कभी आपको लेसन में मैं डिस्क्लोज करूंगा। अभी ये हम स्ट्रेटेजी देखो है क्या। देखो फेसबुक में होता क्या है, जैसे मैंने आपको बता रखा है कि बड़े सारे ऑब्जेक्टिव हैं फेसबुक के अंदर। ठीक है। और हर ऑब्जेक्टिव अलग रोल प्ले करता है। तो सपोज करो ये आपकी मार्केट है। ठीक है। सपोज करो आप हो बॉडी बिल्डिंग मार्केट में और ये आपकी ऑडियंस है। ये आपकी ऑडियंस है। अब आपको इस कैटेगरी का लीडर बनना है। तो कैसे लीडर बन सकते हो आप? ये जितने लोग हैं इसमें से पहली चीज, ये मेजॉरिटी लोग आपके बारे में अवेयर हो, है ना, आपके बारे में अवेयर हो, देन आपकी वेबसाइट विजिट करें ताकि वो आपके फनल में एंटर करें, देन वो आपके प्रोडक्ट परचेज करें। बड़ा ही आसान है, राइट। तो अब सपोज करो ये जो मार्केट है इसे आपको टैप करनी है। अब होगा क्या, सपोज करो आप फेसबुक पे गए। अब देखो फेसबुक करता क्या है, एक बार ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं यहां से रब कर देता हूं ताकि आप बढ़िया से समझ सको। देखो होता क्या है, सॉरी, या फेसबुक में अलग अलग ऑब्जेक्टिव है जैसे आपको पता है। एक ऑब्जेक्टिव है से ट्रैफिक, देन है आपका कन्वर्जन, राइट। अब कन्वर्जन में भी मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन इवेंट है। क्या है? ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स, मल्टीपल ऑप्टिमाइजेशन इवेंट्स हैं। ट्रैफिक है, देन यू हैव एंगेजमेंट। अब ध्यान से समझो, अब फेसबुक ने इन सारे लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। मतलब कुछ लोगों को फेसबुक ने डाला हुआ है किस कैटेगरी में? ऐसे लोग जो एड पे क्लिक करते हैं। तो फेसबुक, सपोज करो इसमें से फेसबुक ने क्या किया, इतने लोगों को डाल दिया किस
कैटेगरी में ट्रैफिक, मतलब ये वो लोग हैं जो एड पे क्लिक करते हैं, तो आपकी एड इन्हें कब दिखेगी, जब आप एड रन करोगे ट्रैफिक, ठीक है। प्लस सपोज करो अब फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने इन लोगों को डाल दिया एंगेजमेंट कैटेगरी में, मतलब इन लोगों को आपकी एड कब दिखेगी, जब आप एंगेजमेंट एड रन करोगे। प्लस फेसबुक ने क्या किया, इन लोगों को डाल दिया कन्वर्जन कैटेगरी में, मतलब इन लोगों को कब एड दिखेगी, जब आप कन्वर्जन एड चलाओगे। अब इसमें भी फेसबुक ने काम किया, फेसबुक ने कुछ लोगों को डाल दिया ऐड टू कार्ट में कि भैया ये वो लोग हैं जो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करते हैं। फेसबुक ने कुछ लोगों को डाल दिया परचेज में। मतलब अगर मैं कन्वर्जन ऐड चलाऊं और मैं अपना ऑप्टिमाइजेशन इवेंट लूं परचेज, देन फेसबुक बस इन लोगों को मेरी ऐड दिखाएगा, बाकियों को ऐड मेरी नहीं दिखाएगा, राइट। मतलब फेसबुक मेरी ऐड किन लोगों को दिखाएगा, जो लाइकली टू परचेज हैं। ये मेरे लिए बेस्ट है अगर मैं कैंपेन्स स्केल नहीं कर रहा। अगर मैं कैंपेन्स स्केल कर रहा हूं तो मुझे इन्हें भी ऐड दिखानी पड़ेगी, मुझे इन्हें भी ऐड दिखानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप कैंपेन्स स्केल कर रहे हो या आप ज्यादा ऐड खर्च कर रहे हो, तो आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जो भी आपकी मार्केट है उसमें जितने लोग हैं उन्हें आपको अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ हिट करना है। क्या करना है आपको, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के साथ इन्हें हिट करना है, ठीक है। तो ये मार्केट है तो मैं इन्हें ट्रैफिक भी दिखाऊंगा, इन्हें मैं कन्वर्जन भी दिखाऊंगा, इन्हें मैं लीड जेन भी दिखाऊंगा, और इन्हें मैं कन्वर्जन दिखाऊंगा अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन इवेंट के लिए, ठीक है। अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन इवेंट के लिए मैं इन्हें कन्वर्जन ऐड दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करना है तो वो देखो। तो सपोज करो ये मेरी बॉडी बिल्डिंग की मार्केट है, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री है मेरी, और मैं किन लोगों को टारगेट कर रहा हूं, जिनका इंटरेस्ट है बॉडी बिल्डिंग, ठीक है, जिनका इंटरेस्ट क्या है, बॉडी बिल्डिंग, एज है से 20 to 40। अब मुझे इन्हें ऐड दिखानी है तो मैं एक कैंपेन बनाऊंगा, और सपोज ये कैंपेन मैंने बनाई जिसका मैंने नाम लिखा बॉडी बिल्डिंग, और इसको मैं ऑप्टिमाइज करूंगा किस चीज के लिए, परचेज के लिए, ठीक है। फिर मैं दूसरी कैंपेन बनाऊंगा, अगेन इसको मैं रखूंगा बॉडी बिल्डिंग, देन ये मैं ऑप्टिमाइज करूंगा फॉर एड टू कार्ट के लिए, ठीक है। देन मैं तीसरा कैंपेन बनाऊंगा, ये अगेन मैं बनाऊंगा, इंटरेस्ट सेम रहेगा मेरा बॉडी बिल्डिंग, और इसे मैं बनाऊंगा किस चीज के लिए, ऑप्टिमाइज करूंगा ट्रैफिक के लिए। तो मैं टारगेट इसे ही कर रहा हूं बस, बट मैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव और इवेंट के साथ टारगेट कर रहा हूं। प्लस मैं बनाऊंगा एक और कैंपेन, और ये मैं करूंगा बॉडी बिल्डिंग, सपोज ये मैंने ऑप्टिमाइज किया था क्लिक्स के लिए, तो अब मैं ऑप्टिमाइज करूंगा व्यूज के लिए। ऐसे ही मैं एक और बनाऊंगा, उसे मैं ऑप्टिमाइज करूंगा जस्ट लैंडिंग पेज व्यूज के लिए। तो मैं सेम ऑडियंस को मल्टीपल कैंपेन्स के साथ, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स के साथ हिट करूंगा, ताकि मैं पूरी मार्केट को कैप्चर कर सकूं। अगेन अगर आप एक ऑब्जेक्टिव यूज करोगे तो आप एक लिमिटेड सेक्शन को टारगेट कर सकते हो, एक लिमिटेड सेक्शन को हिट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फेसबुक सारे लोगों को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी आपको कब यूज करनी है, ये स्ट्रेटजी आपको यूज करनी है जब आपका बजट थोड़ा ज्यादा हो। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है और आपका गोल है परचेज, तो आप चूज करो सिंपल जाके कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड फॉर परचेज, दैट्स इट, ठीक है। बट अगर आपको स्केल करना है तो वो फॉर्मूला वहां काम नहीं करता, स्केल करने के लिए ये वाली स्ट्रेटजी आपको यूज करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो ये एक एडवांस स्ट्रेटजी थी जो कि आप यूज कर सकते हो अपने कैंपेन्स को स्केल करने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच करने के लिए, और अपनी अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगेन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे जाके वहां पे हमसे चैट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।